गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन द वेरियस मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कम्युनिकेशन के 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक। अब इसको हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टमेटिक मैनर से, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडल्स। यहाँ डिफरेंट ऑथर्स ने अपने अपने मॉडल्स बताए और ये बताया कि हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होता है। तो इसी को आज हम लोग कुछ मॉडल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला मॉडल है हमारा, दैट इज फर्स्ट मॉडल हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो एरिस्टोटल्स मॉडल। एरिस्टोटल मॉडल जो है ये कम्युनिकेशन का पहला मॉडल है और इस मॉडल के मेन 3 एलिमेंट्स थे। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बेसिकली ये लॉन्ग में आता है, अगर शॉर्ट में आता है तो कोई भी मॉडल आपसे पूछा जा सकता है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया एरिस्टोटल्स मॉडल, एक्सप्लेन एरिस्टोटल्स मॉडल, तो आप क्या करेंगे, इस तरह के 3 ब्लॉक्स बनाएंगे। इस तरह के 3 ब्लॉक्स बना के, इसमें पहला होता है स्पीकर, सेकंड स्पीच एंड थर्ड इज ऑडियंस। अब देखिए, इस मॉडल के मेन 3 एलिमेंट्स हैं। स्पीकर, स्पीकर कौन हुआ, हम लोगों ने जैसे कि प्रोसेस में पढ़ा था, तो स्पीकर किसको बोलते हैं, सेंडर। स्पीच क्या है हमारी, जो हम मैसेज अपने रिसीवर को देना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हिम रिसीवर कौन हुआ, ऑडियंस। तो एरिस्टोटल ने उसी प्रोसेस को नया नाम दे दिया, एलिमेंट्स को। सेंडर हो गया हमारा स्पीकर, और स्पीच हो गई हमारी मैसेज, और रिसीवर हो गया हमारा ऑडियंस। तो ये एलिमेंट 3 मेन एलिमेंट्स पे बेस्ड है और एग्जाम में आपको इसी तरह आपको एक्सप्लेन करना है। आपको स्पीकर के बारे में लिखना है, स्पीच के बारे में लिखना है और ऑडियंस के बारे में लिखना है। अब हम लोग दूसरे मॉडल की बात करते हैं, दैट इज, देखिए अब हमारा सेकंड मॉडल है, दैट इज लॉसवेल मॉडल। लॉसवेल मॉडल शुरू हुआ था 1948 में और इस मॉडल के मेन 5 एलिमेंट्स हैं। पहला कम्युनिकेटर, सेकंड मैसेज, थर्ड मीडियम, फोर्थ रिसीवर एंड लास्ट वन इज इफेक्ट। देखिए, ये भी अगर आप ध्यान से देखें तो वही 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है। अब यहाँ सेंडर की जगह क्या हमने यूज किया, कम्युनिकेटर। देन मैसेज किस चैनल के थ्रू हमें भेजना है, हमारा मीडियम हो गया, रिसीवर, और मैसेज भेजने के बाद उसका हमारे रिसीवर पे क्या इफेक्ट होता है, उस चीज को इस मॉडल में बताया गया है कि इस 5 एलिमेंट किसने किसको भेजा और उसको भेजने से उसका क्या प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो ये मॉडल हमारा बताता है लॉसवेल। अगर अब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड मॉडल की, थर्ड मॉडल हमारा है शैनन एंड वीवर मॉडल। वीवर मॉडल, अब इसके देखिए जितने भी आप मॉडल्स बनाएंगे सबके आपको ब्लॉक्स बनाने हैं। अब इसमें पहले वाले में हम लोगों ने 5 ब्लॉक बनाए थे और इसमें हम लोग को देखिए, अब हमारा थर्ड जो मॉडल है वो है शैनन एंड वीवर मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये 1949 में इसको डेवलप किया गया और इस मॉडल में फर्स्ट टाइम ट्रांसमीटर का यूज किया गया। और इस मॉडल में अगर आप देखिए, इसके 7 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला है हमारा सोर्स, देन मैसेज, ट्रांसमीटर, सिग्नल, मैसेज, रिसीवर एंड द लास्ट वन इज गोल। गोल का मतलब जो हमारा मैसेज है वो हमारे रिसीवर के पास एज इट इज पहुंचा कि नहीं। अब देखिए, कभी कभी इस मॉडल में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रांसमीटर के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू हम मैसेज को भेजते हैं, कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से या प्रॉपर सिग्नल्स नहीं हो पा रहे हैं तो एक गड़गड़ाहट होने लगती है, एक नॉइस डेवलप हो जाती है, तो कभी कभी हमारा मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता। तो इस मैसेज का या इस मॉडल का
एक यही थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि कभी कभी इसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हमें सिग्नल्स प्रॉपर नहीं मिल पाते। वैसे इसके मेन 7 एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं अपने फोर्थ मॉडल की। फोर्थ मॉडल हमारा है डांस मॉडल। फोर्थ मॉडल हमारा डांस मॉडल है जो 1967 में इसको डेवलप किया गया। और इस मॉडल में आप देखिए केवल आपको देखेंगे एक स्प्रिंग बनी है और एक एरो बना है। तो ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? सेंडर और रिसीवर। ये जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये किसके बीच चल रहा है? सेंडर और रिसीवर में। और ये स्प्रिंग हमको इंडिकेट करती है कि ये कम्युनिकेशन का जो मॉडल है ये कैसा है? ऑन गोइंग मॉडल, ongoing या you can say continuous process। मतलब ongoing या continuous process ये कम्युनिकेशन का मॉडल ये इंडिकेट करता है कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस बराबर चलता रहता है, कभी भी नहीं रुकता। कम्युनिकेशन हमेशा सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉन्टिन्यूस वे से चलता रहता है। तो ये मॉडल हमारा सिंपल मॉडल है जो केवल रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर और रिसीवर को शो करता है। अब ये नेक्स्ट मॉडल है जो हमारा, इसको बोलते हैं बैरलोस मॉडल और इसका दूसरा नाम है SMCR मॉडल। ये मॉडल डेवलप हुआ था 1960 में और इस मॉडल के मेन 4 एलिमेंट्स हैं। दैट इज सोर्स हमारा इनपुट, नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। ठीक है, तो अब यहाँ सोर्स हमारा कौन हो गया? सेंडर, मैसेज जो हम भेज रहे हैं और कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं वो चैनल हो गया एंड द लास्ट वन इज रिसीवर। इस मॉडल के मेन 4 एलिमेंट्स हैं। देखिए जब भी मॉडल्स में आपको इसी तरह इन चारों को बनाना है, अगर एक सेपरेट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन बैरलोस मॉडल तो इन चारों को आप अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की। नेक्स्ट मॉडल है हमारा न्यूकॉम्स मॉडल। न्यूकॉम्स मॉडल ये मॉडल एक ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। इसमें ये हमारा x है और ये हमारा y है और ये क्या है? सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट मींस ये हमारा कौन हो गया? सेंडर और रिसीवर। ये मॉडल न्यूकॉम्स मॉडल है और ये ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। इस मॉडल में क्या होता है? सेंडर, रिसीवर और ये दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन किसके बेस पे चल रही है? सोशल इन्वायरमेंट पे बेस्ड है। मींस all the conditions of communication are favorable and they are reacting according to the environment. So this model is also known as Newcomb's model or you can say triangular model. अब हम लोग अपनी नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा लीगेंस मॉडल। लीगेंस मॉडल और सर्कुलर मॉडल। इस मॉडल में आपको 6 ब्लॉक्स बनाने हैं। कम्युनिकेटर, सेकंड है मैसेज, थर्ड है इनकोडिंग, देन चैनल, देन ऑडियंस एंड द लास्ट वन इज रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस। अब इस मॉडल को जैसा कि नाम है लीगेंस मॉडल और सर्कुलर मॉडल, आप इसको सर्कुलर फॉर्म में नहीं बना सकते हैं इस तरह करके। कम्युनिकेटर बोलते हैं। इस मॉडल के मेन एलिमेंट्स है कम्युनिकेटर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, ऑडियंस एंड रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस। देखिए वही प्रोसेस है, वही एलिमेंट्स है, फीडबैक की जगह नाम दे दिया रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस। और इस मॉडल को आप सर्कुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं। जो भी हमने लिखा वो इस तरह भी आप सर्कुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस मॉडल के मेन एलिमेंट्स आपके ये 6 हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। दैट अब नेक्स्ट मॉडल है हमारा SMCRE मॉडल। अब जैसा कि नाम है आप लोग अपने आप ही इसको गैस कर सकते हैं। SMCRE मतलब कि हमको कितने ब्लॉक्स बनाने हैं? 5 ब्लॉक्स बनाने हैं। अब देखिए S फॉर सेंडर,
M for message, C for channel, R for receiver and feedback की जगह क्या हो रहा है? इफेक्ट। तो ये क्या बन गया? SMCRE मॉडल। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की। नेक्स्ट मॉडल है हमारा ऑसगुड एंड स्क्रैम मॉडल। स्क्रैम मॉडल ये बना था 1954 में। अब देखिए ये मॉडल बहुत सिंपल है। मैसेज, डिकोडर, अगेन मैसेज, इनकोडर एंड अगेन मैसेज। अब ये देखिए ये भी जो ऑसगुड एंड स्क्रैम मॉडल ने बनाया, ये कम्युनिकेशन किसके बीच चल रहा है? मैसेज, डिकोडर, मैसेज, इनकोडर। इनकोडर कौन हुआ? सेंडर। डिकोडर कौन हुआ? रिसीवर। देखिए इनकोडिंग और डिकोडिंग हम लोग तब यूज करते हैं जब भी हम कोई मैसेज सीक्रेट फॉर्म में यूज कर भेजते हैं या सिग्नल्स में भेजते हैं या कुछ हमने कुछ ऐसे सिंबल्स बना दिए, ट्रायंगल और सर्किल, कोई भी चीज हमने यूज करी, ये वही इंसान इसको डिकोड कर सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। तो ये मॉडल हमारा किस पे बेस्ड है? इनकोडिंग और डिकोडिंग पे। अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। अब नेक्स्ट मॉडल है हमारा थिन एंड मूवीज मॉडल। अब इस मॉडल में भी अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है? सेंडर ट्रांसमिशन हो रहा है फिजिकली, मीडियम हम लोग चैनल यूज कर रहे हैं, किसके पास जा रहा है? रिसीवर, और रिसीवर वापस फिर उसको फीडबैक अपना दे रहा है सेंडर को। तो ये भी आप देखिए बराबर कम्युनिकेशन किसके बीच चल रहा है? सेंडर एंड रिसीवर इज गिविंग बैक feedback to the sender. So this model is also very simple. It is also based on continuous या two-way process. अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है जो बहुत ही सिंपल मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन मॉडल। इंडियन मॉडल में अगर आप देखें तो आपको 3 ब्लॉक्स सेंडिंग में बनाने हैं। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने इंडियन मॉडल की। तो इंडियन मॉडल ये बहुत ही पुराना मॉडल है। ये उस समय का मॉडल है जब राजा, मंत्री और जनता के बीच में कम्युनिकेशन होता था। तो सबसे पहला इसका एलिमेंट है किंग, देन है मिनिस्टर एंड थर्ड इज पब्लिक। अगर आपको याद होगा हमने एक लेक्चर में बताया था हमारा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या तो डाउनवर्ड होता है या अपवर्ड होता है। तो अगर आप इसमें देखें तो पहले वाले में जहां मैसेज को हम लोग भेज रहे हैं, मैसेज हमारा भेजा जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है? किंग ने मिनिस्टर से कहा और मिनिस्टर ने पब्लिक से कहा। मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अगर आप इसको रिवर्स देखें तो क्या होगा? पब्लिक, मिनिस्टर एंड द लास्ट वन इज किंग। अगर आप इसको इस तरह देखें तो हमारा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है। जनता ने किससे कहा? मंत्री से। मंत्री किससे कहेगा? राजा से। तो यहाँ हमने देखा पहले में मैसेज हम लोग क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। सेकंड में मैसेज भेजने के बाद क्या रिएक्शन हो रहा है? जनता अपना कैसे रिएक्शन दे रही है, कैसे फीडबैक दे रही है। तो ये हमारा था इंडियन मॉडल जो सबसे पुराना मॉडल है। और अभी अगर हम लेटेस्ट मॉडल की बात करते हैं तो वो हमारा है जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, दैट इज मास कम्युनिकेशन मॉडल। अब इसमें अगर आप देखें तो यहां एक होता है सेंडर, उसने मैसेज ट्रांसमिट किया और वो किसको ट्रांसमिट कर रहा है? ऑडियंस को। तो ऑडियंस यहाँ हमारी एक नहीं है, यहाँ बहुत सारी ऑडियंस है, मास ऑडियंस है। इसकी एग्जाम्पल अगर आपसे कोई जनरल में पूछ ले कि मास कम्युनिकेशन मॉडल की कोई एग्जाम्पल बताइए तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में अगर आता है तो न्यूज़पेपर आता है, एफएम आता है, टेलीविजन आता है, जहां पर हम कोई भी मैसेज बल्क में भेजते हैं। तो उस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को, मॉडल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मास कम्युनिकेशन मॉडल। आई थिंक आपको इतने सारे जो मॉडल्स आपको बताए आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आपको इसमें हम आपको मेन क्वेश्चंस बता सकते हैं जो आ सकते हैं एग्जाम से, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो एक्सप्लेन द वेरियस मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, या इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं
जैसे कि व्हाट इज लॉसवेल मॉडल, व्हाट इज बैरलोज मॉडल, व्हाट इज इंडियन मॉडल, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन मॉडल। इस तरह आप अपनी इसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।